हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एनसीईआरटी निजी। आज दोस्तों हम अपने चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। संविधान सभा का विचार 1934 M.N. राय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। संविधान सभा का पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? M.N. राय ने। कब किया? 1934 में। 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की? 1935 में। 1940 ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया, जिसने ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि हाँ, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया और संविधान निर्माण की बात इन्होंने इसमें सामने आई, मतलब इसमें संविधान सभा के निर्माण की बात को प्रस्तुत किया गया। 1946 कैबिनेट योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ है? कैबिनेट योजना के आधार पर 1946 में। संविधान सभा की संरचना। प्रारंभ में 389 सदस्य थे। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389 मेंबर्स थे। क्षेत्र और सदस्य। ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 296 सदस्य थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 389 मेंबर्स। 296 प्रांतीय प्रतिनिधियों में जो 296 प्रांतीय प्रतिनिधि थे, उनमें से 292 सदस्य प्रांतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई और स्थान कहाँ पर हुई? नई दिल्ली का संविधान सभा कक्ष 1। अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने प्रारंभिक बैठक का बहिष्कार किया। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन बने संविधान सभा के? B.N. राव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। इसे 22 जनवरी 1947 की संविधान सभा ने स्वीकार किया। यह आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई। प्रारूप समिति कब गठित की गई? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में प्रारंभ में 7 सदस्य थे। संविधान का निर्माण या फिर संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। संविधान का जो अंतिम प्रारूप था, संविधान सभा के समक्ष भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा की अंतिम स्थिति। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 229, देसी रियासतें 70, टोटल 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों ने किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करने की संकल्प किया गया। भारत को एक संघ में संगठित किया गया।
इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।